अरे ले पार, खुश रहे। फाइनल सिलेक्शन हो गया जी सर। ये कमांडो डिफेंस एकेडमी का पार्थ गौजारा है और इसका ये फाइनल सिलेक्शन है वो CPUSI में हो गया है। और कमांडो डिफेंस एकेडमी में ये मिठाई लेके आया है तो मैं इसका मुंह मीठा करवाता हूँ और कमांडो डिफेंस एकेडमी से माला पहना के स्वागत करते हैं। कैसा लग रहा है बाबू? बढ़िया सर। चलो बैठो, अब तो थानेदार बन गया है, बैठ सकता है। तो ये पार्थ गौजारा है, तो यहाँ पे तैयारी करके गया था और आज ये डूंगरगढ़ का रहने वाला है और इसके पापा जी का नाम है सचिन जी गौजारा और इसका नाम है पार्थ। तो कमांडो डिफेंस एकेडमी के लिए बड़ी खुशी का दिन है आज के लिए कि ये पहला थानेदार बना है। तो कैसा लग रहा है पार्थ आज? सर बहुत बढ़िया, मतलब ये तो अलग ही खुशी होती है, मतलब ऐसे ही। फिर मेरे खानदान में पहला हूँ मैं। अच्छा। कोई है वैसे फोर्स में कोई? नहीं पूरा। अच्छा, पहला ही है और पहला ही मतलब अफसर बना है? जी सर। तो बड़ी खुशी हो रही होगी। वो तो होगी। जब तूने पापा को बताया कि पापा मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया तो उनका क्या रिएक्शन था? वो तो खुश हुआ, उन्होंने असला सीधा भगवान का जयकारा लगाया सबसे पहले। तो असला वो तो खुशी। घर की कंडीशन भी कोई खास इतनी बढ़िया नहीं है तेरे ना? ठीक है, नॉर्मल है। हाँ नॉर्मल, पापा प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, प्राइवेट, तो उस हिसाब से सैलरी बेसिस पे। जो बच्चे ये बोलते हैं कि पैसे वालों का सिलेक्शन होता है, ये नॉर्मल परिवार से बिलोंग करता है और एकदम है। और वो भी जो एक SSC GD की तैयारी करने वाला बच्चा आज थानेदार बन गया है। तो यहाँ तक पहुँचने में ऐसा नहीं है कि ये आज आपके सामने बैठा है, क्योंकि भगवान हर किसी को सारी चीज़ें दे के नहीं भेजता है। ये पढ़ाई में ठीक था, इन्होंने 2-3 अच्छे पेपर पास किया था, लेकिन इसने शुरुआत GD से की थी। लेकिन पेपर पास करने के बाद में इसको सबसे ज़्यादा डर किसका था? फिजिकल का सर। हाँ। मतलब वो मेरे 2-3 रह चुके थे पहले एग्जाम में, GD में, एयरफोर्स वाई में, तो उस चक्कर में। तो पेपर में तो ये ठीक था, लेकिन फिजिकल में इससे नहीं हो पा रहा था। इससे पहले इनके 2 जो SSC GD में इसका फिजिकल नहीं हुआ था, लेकिन जब से इन्होंने कमांडो डिफेंस एकेडमी ज्वाइन किया था तब मैंने इसको एक ही बात बोली थी। मुझे देख के ये लड़का लगा था कि ये बंदा बहुत पॉजिटिव है और ज़रूर करेगा। तो ये फिजिकल फिट हो गया और उसके बाद में फिर मेडिकल के लिए भी इसको नया था, अनुभव नहीं था, उसमें भी थोड़ी बहुत समस्या आई और आज ये इनका फाइनल सिलेक्शन हो गया है CPUSI में और CRPF मिला है इसको। जी सर, CRPF। बहुत सारे बच्चों का ये सवाल रहता है कि CRPF कैसा है। तो CRPF मैं आपको बता दूं, पूरे एशिया का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है और भारत के अंदर उसकी 250 के आसपास बटालियन है। और उसमें आप CRPF का जो 10 बटालियन है वो RF की 10 बटालियन है, 10 बटालियन उसकी कोबरा की 10 बटालियन है, 10 बटालियन उसकी VIP है, 3 बटालियन NDRF की है, 4 बटालियन सिग्नल की है, 5 बटालियन महिला की है। NSG में भी डेपुटेशन जा सकते हैं, SPG में भी डेपुटेशन जा सकते हैं, CBI में भी डेपुटेशन जा सकते हैं, IB में भी डेपुटेशन जा सकते हैं। CRPF एक ऐसा बल है कि आपको बहुत सारे आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। तो जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो CRPF आज के टाइम में सबसे अच्छा अर्धसैनिक बल है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले CRPF को जब जम्मू कश्मीर में स्थिति नहीं थी तब खराब था, जब छत्तीसगढ़ में LW एरिया डिस्टर्ब था उस समय था। आज CRPF सबसे बेस्ट है। अब जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं उनको क्या कहना चाहता है? यही कि मतलब अगर लाइक मेरा से फिजिकल में इशू आ रहा था तो मतलब मैं यहाँ पे आया, मेरे को सजेस्ट करे से सामने ताऊ जी गिरधारी जी, उन्होंने बताया मतलब वहाँ पे जा। उन्होंने एयरफोर्स के टाइम भी बताया था, लेकिन उस टाइम मेरा यह था कि कर लेंगे। फिर इस टाइम मैंने वापस पूछा, मतलब तो उनसे सजेशन लेके यहाँ पे आया। फिर यहाँ पे मतलब सब टीचर्स ने, सब देश जी ने, खासकर मतलब जैसे लॉन्ग जंप नहीं हो रही थी मेरी, और उन्होंने कोन लगा के, रस्सी लगा के, मतलब अलग अलग मतलब अपना बेस्ट दिया कि साल इसका तो कराऊंगा मैं, लॉन्ग जंप कैसे ही कराऊँ। फिर रनिंग में पूरे टाइमिंग लेते थे और तो वो भी मतलब एकदम सही चल रहा था। बच्चे थे जैसे नहीं होती तो उनके साथ रनिंग कराते थे, वो भी सब यूँ मतलब बढ़िया बंदे, पॉजिटिव बंदे कि आप पारते रहो तो हम टाइमिंग निकलवाएंगे साथ में भगा के। मेरे हाथ पकड़ के मेरे भगा के मैंने करनी होगी क्या, होगी यूँ करके टाइमिंग आती थी मेरी, पकड़ के बंदे करवा देते सर, बच्चे सब। बच्चों ने, स्टाफ ने अच्छा सपोर्ट किया। जी सर। और पार्थ, जो नया बच्चे हैं, जो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो SI का फॉर्म ही नहीं भरते हैं, उन बच्चों को क्या कहना चाहोगे? मतलब
करते रहना चाहिए। मतलब मेरा भी ऐसा ऐसा ही कुछ था नहीं। मतलब मेरी 12th हुई तो मैंने जीडी पे चला, ग्रेजुएशन हुई तो ऐसा की तरफ आया। मतलब धीरे धीरे मतलब पढ़ता गया तो मतलब मेरे को लगा हाँ ये वाला पेपर निकल रहा है, ये भी कर लूँगा, ये कर लूँगा। तो ऐसे वैसे करते पेपर पेपर दे दे के तो कॉन्फिडेंस आता है। जितने पेपर देते हैं तो उस हिसाब से कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भाई एक नॉलेज मिलती है चाहे हो ना हो। तो ऐसे 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 ही कर दिया मैंने। बिल्कुल ही ऐसा ही का हो गया। तो कमांडो डिफेंस एकेडमी भारत के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और पार्थ, जो तेरे को यहाँ सपोर्ट मिला है स्टाफ की तरफ से, बच्चों की तरफ से, तो और बच्चों के लिए तैयारी करने के लिए क्या बताना चाहोगे? मैं तो कह रहा हूँ अगर जैसे एनवायरनमेंट चाहिए बढ़िया और सपोर्टिव चाहिए और बाकी खुद में होना चाहिए कि हाँ मैं कर लूँगा, तो मतलब ये जगह मैं बेस्ट मानता हूँ। मतलब अपने पूरे बीकानेर में या वेस्टर्न राजस्थान में बेस्ट है, मतलब जहाँ तक मैंने देखा है। बहुत सारे बच्चे तो जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो सीकर जाते हैं, जयपुर जाते हैं। तो आपने कितना सराहने का कैसे प्लान बनाया? मैंने तो ऐसे दिल्ली वगैरह थे घर वाले, लेकिन मैंने कहा फिर वो कह रहे नहीं नहीं पास में देख, पास में अपने एरिया में यहाँ पे डिफेंस के बढ़िया निकलेंगे क्योंकि अपने डिफेंस में बहुत बच्चे रनिंग रनिंग में अपने यहाँ से निकलते हैं। तो उन्होंने पास में बोला तो फिर पास में से मैंने पता करा 4-5 जगह कहीं यहाँ यहाँ। फिर एक दो जनों से पता करके फिर जैसे सामने जो बताया गिरधर जी, जाखड़। हाँ तो आपके फ्रेंड है शायद। अच्छा अच्छा, हाँ, हाँ। उन्होंने सजेस्ट किया था मेरे को। मैंने कहा वहाँ पे चला जा, वहाँ पे जाके देख बढ़िया लगेगा तेरा, हो जाएगा। तो फिर मैं यहाँ पे आया था। चलो, तो कमांडो डिफेंस एकेडमी भारत के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और हम उम्मीद करते हैं हमारा लाडला और भी आगे बढ़े और हमारी डिफेंस के साथ साथ में डूंगरगढ़ का भी नाम रोशन करे। जय हिंद, वंदे मातरम।